जय हिंद। आप देख रहे हैं बेपर्दा इतिहास चैनल का 9वां वीडियो। आज का शीर्षक है ईमानदार नहीं भ्रष्ट रिश्वतखोर थे अंग्रेज, दरबान से राजा तक थे हिस्सेदार। ब्रिटेन के तलवे चाटने वाले कुछ देसी लोगों ने जमकर अंग्रेजों की ईमानदारी के किस्से गढ़े, जबकि ये एक सफेद झूठ है। अंग्रेज भयंकर रिश्वतखोर और भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे हुए थे और आज़ादी के बाद उनकी इस बीमारी ने देश के अधिकांश लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। असलियत यह है कि भारतीयों ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी अंग्रेजों से सीखी है। तथ्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। एक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड में समुद्री डाके डालने की प्रथा वैध थी, इसलिए प्रारंभ से ही इस लाभ के हिस्से में ब्रिटेन के राज परिवारों, मंत्रियों, संसद सदस्यों की भी भागीदारी रहती थी और समय समय पर ब्रिटिश सांसदों या अधिकारियों को रिश्वत या भारी घूस देने का प्रचलन था। दूसरा रिकॉर्ड कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को भारी रिश्वत और कीमती तोहफे दिए थे। 1693 की एक संसदीय जांच के अनुसार तोहफों का वार्षिक खर्च 90,000 पौंड था। ड्यूक ऑफ लीड्स को 5,000 पौंड और ब्रिटेन के सम्राट विलियम तृतीय को 10,000 पौंड रिश्वत दी गई थी। बक्सर युद्ध 1764 के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके बाद वहां आर्थिक लूट खसोट, रिश्वत और भ्रष्टाचार का क्रम शुरू हुआ। लॉर्ड क्लाइवी ने 3 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि घूस और रिश्वत के रूप में प्राप्त की थी। ब्रिटिश संसद के सदस्य सर कॉर्नवेलिस ने कंपनी के शासन के बारे में कहा था कि पृथ्वी पर कोई भी सभ्य सरकार नहीं बनी जो 1765 से 1784 तक के कंपनी के शासन से अधिक भ्रष्ट, विश्वासघाती और लालची हो। पुलिस भ्रष्टाचार एवं रिश्वत लेने में किसी से पीछे नहीं रही। इसे विश्व की सर्वाधिक भ्रष्ट पुलिस कहकर पुकारा गया। नेहरू ने कहा था कि साम्राज्य की राजधानी नई दिल्ली में ऊंचे हिंदुस्तानी और अंग्रेज हाकिमों के पास बैठकर तरक्कियों, छुट्टी के कायदों, तबादलों और नौकरों की रिश्वतखोरी तथा बेईमानियों वगैरह की कभी न खत्म होने वाले किस्सों को सुनने से ज्यादा घबराने वाली बात शायद ही कोई हो। अंग्रेज मेजर विनगेट ने लिखा कि लूट, रिश्वत, उपहार आदि ने भारत की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था। पुलिस तथा अन्य प्रशासकीय तंत्र के अंदर फैले भ्रष्टाचार के कारण न्याय नहीं मिल पाता। कंपनी का चार्टर समाप्त हो जाने पर संसद ने पूर्व में व्यापार का अधिकार उससे छीन लिया था। तब कंपनी ने ब्रिटेन के सम्राट, संसद और राजनेताओं को भारी रिश्वत दी थी। केवल 1 वर्ष में उसने 80,000 पौंड घूस में दिए थे। कंपनी और उसके नौकर भारतीय अधिकारियों और जमींदारों को उपहार और घूस देने के लिए मजबूर करते थे। कंपनी और उसके अधिकारियों ने अपने एजेंटों के लिए पैसे के बल पर हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यताएं प्राप्त की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों ही तरफ के अधिकारी भ्रष्ट और दुराचारी लोग थे। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को अफसरों की उपहार और रिश्वत की आदत रोकने के लिए सख्त कानून बनाने पड़े थे। दोस्तों, बेपर्दा इतिहास चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय